नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नितिन शुक्ला हरिद्वार से अपने YouTube चैनल पंडित जी हरिद्वार वाले के माध्यम से आपको नई जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको हिंदू नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप भी सोच रहे होंगे कि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि हमारा नया संवत्सर, हमारा नया साल कब प्रारंभ होता है। अधिकतर जो लोग हैं वो 1 जनवरी को ही नया साल मनाते हैं, जबकि वह अंग्रेजी नव वर्ष है। हमारा हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जिसको हम संवत्सर, नया संवत्सर भी कहते हैं। तो 13 अप्रैल सन 2021 दिन मंगलवार को हमारा नया वर्ष है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिन मंगलवार को। दोस्तों, प्रतिवर्ष संवत्सर अलग अलग होते हैं और इस बार संवत्सर का नाम है राक्षस। जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत होता है कि राक्षस नाम संवत्सर है, तो अब राक्षस जब नाम संवत्सर है तो उसका प्रभाव भी होगा जनता में। दुर्घटनाएं होना, राजनीतिक परिवर्तन होना, एक दूसरे को नीचा गिराने की प्रवृत्ति होना, भूमि संबंधी विवाद, सीमा विवाद और आतंकवादी घटनाएं और भी बहुत सारी महामारियां फैलने का डर है, बहुत सारी दुर्घटनाएं, इस तरह की अनेक प्रकार की परेशानियां इस वर्ष होंगी। आपको पिछले वर्ष में ले जाता हूँ। पिछले वर्ष का नाम, संवत्सर का नाम प्रमादी था। तो आप सभी जानते हैं कि नया संवत्सर प्रारंभ हुआ और मार्च में ही लॉकडाउन लग गया, लोग घर में बैठ गए, उनका व्यापार ठप हो गया, खाने तक के लिए मोहताज हो गए। जो लोग धनवान थे वो घर में ही बैठे रहे, ना कहीं जा सकते थे, ना ऑफिस में वर्क कर सकते थे, ना कहीं बाहर जा सकते थे। तो काम क्या था? केवल खाना और सोना। नाम का प्रभाव है। पिछले वर्ष के संवत्सर का नाम प्रमादी था। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य, तो सबको आलस्यवान बना दिया। अनेक प्रकार की बीमारियां लोगों में फैल गई, अनेक प्रकार के व्यसनों में लग गए और बहुत से लोग तो बेचारे खाने के लिए ही मोहताज हो गए। तो ऐसे ही इससे भी ज़्यादा भयंकर ये संवत्सर है, राक्षस नाम संवत्सर है इसका। और इस वर्ष के जो राजा हैं वो मंगल हैं और इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो भी मंगल हैं। मंगल एक क्रूर ग्रह माना गया है। जब क्रूर ग्रह की सत्ता होती है तो वैसे ही लोगों का स्वभाव हो जाता है, वैसे ही उनकी प्रवृत्ति हो जाती है, वैसे ही उनकी सोच हो जाती है। लोग अधिक क्रोधित होते हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो आपसे निवेदन है कि अब मंगल राजा है, मंगल मंत्री है, एक क्रूर ग्रह मंत्री है, राक्षस नाम संवत्सर है, तो अनेक प्रकार के कष्ट, परेशानियां भक्तों में, लोगों में होंगी। लेकिन घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ और भी कही है कि मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान। हनुमान जी, मंगल इसका नाम एक और है भौम। भौम का अर्थ है भूमि के पुत्र। भगवान हनुमान जी की पूरे वर्ष आराधना करें और उनके आराध्य देव जो हैं भगवान श्री राम, उनकी आराधना करें तो किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं आएगी। दूसरी चीज है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र भी प्रारंभ होते हैं। नवरात्र, नवरात्रि, जिसमें हम दुर्गा जी की आराधना करते हैं, शक्ति अर्जन करने के लिए, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए 9 दिन तक माता दुर्गा जी की आराधना करते हैं। तो 13 तारीख को नवरात्र प्रारंभ है। इसमें सबसे पहले उत्सुकता रहती है लोगों में कि इसमें कलश की स्थापना करते हैं, तो किस समय कलश की स्थापना करें, क्या उसका शुभ मुहूर्त है, उसके विषय में आपको बताना चाहूँगा कि 13 तारीख को दिन मंगलवार को आप कलश स्थापना करें और उसका समय जो बताया है ज्योतिष गणना के अनुसार जो समय है वो प्रातः 5:45 से लेकर 9:59 तक पहला मुहूर्त है। दोबारा सुनिए, प्रातः काल 5:45 से लेकर 9:59 तक, यानी कि 10 बजे तक पहला मुहूर्त है। और दूसरा सबसे अच्छा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। दिन भर में यदि कोई, किसी भी समय में यदि कोई दोष है तो वह मध्याह्न का समय जो होता है अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। उस समय में जो भी कार्य किए जाते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं और उसका समय है 11:41 से लेकर 12:32 तक का समय। तो ये 2 समय हैं, 5:45 से लेकर 9:59 तक और
11:41 से लेकर 12:32 तक। देखिए, हम ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, कई बार वह समय निकल भी जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर इन 2 मुहूर्त के अलावा और भी मुहूर्त हैं जिसको कहते हैं कि चौघड़ियाँ। चौघड़ियों के हिसाब से प्रातः 9:18 से लेकर दोपहर 2:02 तक का कलश स्थापना का मुहूर्त भी है। इन समय में भी आप माँ भगवती की आराधना प्रारंभ कर सकते हैं, कलश की स्थापना प्रारंभ कर सकते हैं। लाभ की चौघड़ियाँ हैं, अमृत सिद्धि योग है, विषकुंभ योग है, तो इन समय में आप कलश की स्थापना करें। प्रथम एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान गणेश जी को, माता पार्वती जी को स्थापित करें और उनकी पूजा करें। विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी, संकट नाशक गणेश जी, उनकी पूजा करें। जो भी श्लोक आपको आता है भगवान का, जो भी मंत्र आता है, उससे भगवान जी की आराधना करें। और जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपने पूजा सामग्री एकत्र की है, रोली, चावल, पुष्प, धूप, दीप, मिष्ठान, फल, पान, सुपारी आदि, वह भगवान को समर्पित करें। तो सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें, फिर आप कलश की स्थापना करें। कलश एक कुंभ, उसमें जल भरें और मिट्टी और जौ मिलाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। उसके अंदर जल डालें, कुमकुम अर्थात रोली डालें, कलश के अंदर सर्वौषधि डालें। यदि वह नहीं है तो हल्दी, हरिद्रा ही डाल दें, क्योंकि वो भी एक औषधि है। और उसके बाद उसमें दूर्वा डालें, आम्रपल्लव या पंचपल्लव, आम, बड़, पीपल, गूलर, पीलकन, इनके पत्ते। यदि कोई नहीं मिल पाए तो केवल आम के पत्ते ही आप कलश में डाल सकते हैं। गंगा जी की मृत्तिका थोड़ी सी डालें, उसमें सुपारी डालें और उस कलश के ऊपर एक चावल का पात्र रखकर, जिसको हम पूर्ण पात्र कहते हैं, उस चावल के पात्र को रखकर उसके ऊपर एक नारियल, जिसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटा हो या चुन्नी लपेटी हो, और वो उस कलश के ऊपर स्थापित करें। कलश में प्रार्थना करें और देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश के जो देवता होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वरुण, कुबेर आदि का आवाहन करें। कलश में देवी देवताओं की पूजा करें और उसके बाद माँ भगवती की आराधना करें। माता दुर्गा जी जो जगत जननी हैं, हमारी रक्षा करती हैं, सारे प्रकार के सुख संसाधन हमें प्रदान करते हैं, उनकी पूजा करें। माँ भगवती का जो भी श्लोक आपको आता है, उससे माँ भगवती का ध्यान करें। माँ भगवती का ध्यान कर कर उनकी पूजा करें, उनको स्नान कराएं। सर्वप्रथम जल से स्नान कराएं और फिर पंचामृत से 5 अमृत बताए हैं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन 5 चीज़ों से भगवती को स्नान कराएं। यदि केसर हो तो उसके जल से भी भगवती को स्नान कराएं। फिर शुद्ध करके वस्त्र से पोंछकर माँ भगवती को चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें। उनको वस्त्र चढ़ाएं, चुन्नी चढ़ाएं, गंध यानी कि टीका लगाएं, बिंदी लगाएं भगवती को रोली से, फिर चावल चढ़ाएं, उसके बाद पुष्प, फिर पुष्प माला पहनाएं, तुलसी दल चढ़ाएं, फिर गुलाल, अबरक, इत्र जो भी सामग्री हो वह भगवती को समर्पित करें। और फिर धूप दीप भगवती को दिखाकर नैवेद्य अर्पित करें। भगवती के लिए हलवा, चना, इसका भोग लगाएं। कोई भी मिष्ठान, कोई भी मिठाई, उसका भोग लगा सकते हैं आप। और मिठाई लगाने के बाद भगवती को जल निवेदित कर कर फल चढ़ाएं, पान सुपारी चढ़ाएं और दक्षिणा चढ़ाएं और भगवती की आराधना करें। भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप पूरे वर्ष हमारी रक्षा करें और अपने भक्तों पर अपनी कृपा प्रदान करते रहें और हमारे घर में ऐसे ही सुख संसाधन हमें प्राप्त होते रहें। इस क्रम से आप भगवती की आराधना करें और प्रतिदिन देवी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। अपनी मनोकामना के अनुसार उन श्लोक का जप भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। नवचंडी पाठ बोलते हैं। पूरी दुर्गा सप्तशती एक बार पढ़ने पर एक पाठ होता है, तो 9 दिन तक 9 पाठ करें। नवचंडी पाठ कर सकते हैं। जो ये पाठ पूरे नहीं कर सकते, एक दिन में एक पाठ नहीं कर सकते, उनके लिए ये है कि आप पूरी दुर्गा सप्तशती को 3 भागों में बांटें। भगवती के 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र होता है कि दुर्गा सप्तशती से प्रारंभ से लेकर और पहले अध्याय तक, ये पहला चरित्र होता है।
दूसरा चरित्र होता है दूसरे अध्याय से लेकर द्वितीय अध्याय से लेकर चतुर्थ अध्याय तक, और तीसरा चरित्र होता है पंचम अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक। आप 3 भागों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। भगवती के 99 मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इसका जाप कर सकते हैं। तीनों रहस्यों का पाठ करें। सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। एक 700 श्लोक, यदि इतना समय नहीं है तो आप दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक हैं उसका पाठ करें। सिंधु कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो भी अपने से अपने समय अनुसार सामर्थ्य अनुसार आप भगवती की आराधना कर सकें वह जरूर करें। 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना करें और एक कन्या को प्रतिदिन आप मिष्ठान का भोग लगवाएं। भगवती की रूप में कन्या की पूजा करें, उसके पैर धुलवाएं, दक्षिणा दें, उसको सम्मान दें और फिर ऐसा प्रतिदिन करते रहें। देखिए फिर चमत्कार, भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके घर में हर प्रकार की सुख संसाधन आपको प्राप्त होंगे और आपके मन में जो इच्छा है, मनोकामना है, वह पूरी होगी। आपके साथ यही बातें मैं आज लेकर आया था, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। यदि कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे फ़ोन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि पंडित जी हरिद्वार वाले, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें आप, ताकि आपको और भी मैं जानकारी दे सकूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार आपको पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य नितिन शुक्ला आपसे विदा लेता हूँ।